Hello students, I am Ankur Kumar Saxena. Welcome. Second part of coordinate geometry chapter 3. तो इस पार्ट में अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे। जैसा कि आप कुछ पॉइंट देख पा रहे हो, पी क्यू आर एस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए हुए हैं और कार्टेशियन प्लेन में हमें इसे प्लॉट करना है। इन पॉइंट्स को पहला मेंबर हमेशा एब्सिसा होगा और दूसरा मेंबर हमेशा ऑर्डिनेट होगा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में। तो अगर मैं पॉइंट पी की बात करूं जिसमें 1,2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एब्सिसा 1 हो गया जबकि ऑर्डिनेट 2 हो गया। पार्ट 1 में हम ये बात जान चुके हैं कि एब्सिसा एक्स एक्सिस पर होता है, वहीं ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर होता है। आइए इसको और समझते हैं। एब्सिसा अगर प्लस का नंबर है तो वो ओ से एक्स की तरफ शो होगा, वहीं अगर एब्सिसा कोई माइनस का नंबर है, जैसा कि क्यू में आप देख पा रहे हो -1 एब्सिसा है, तो ये ओ से एक्स डैश की तरफ शो होगा। वहीं ऑर्डिनेट अगर प्लस का है, जैसा कि हम पी में देख पा रहे हैं ऑर्डिनेट 2 है, ये प्लस का ऑर्डिनेट है, तो ये ऊपर की तरफ यानी बाई की तरफ जाएगा। और अगर ऑर्डिनेट माइनस में है, जैसा कि आर में देख पा रहे हैं ऑर्डिनेट -1 है, तो ये बाई डैश की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो मोटी मोटी बात मैंने थोड़ी सी आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है, और जब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे तो आपको और भी जो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इस समय वो भी सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपने साइन भी लगे हुए देखे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस। वो जो साइन थे अब हमारे काम आएंगे। सबसे पहले हम पी पर चलते हैं। पहला पॉइंट पी पॉइंट, दोनों ही साइन हमें प्लस के मिल रहे हैं। हमें पता चल गया है कि 1,2 जो है ये पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस तरीके से ला पाएंगे? सबसे पहले हम ओरिजिन से चलेंगे 1 तक, और उसके बाद में ऑर्डिनेट देखिए प्लस का 2 है, यानी अब हम 2 यूनिट ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे और देखिए हमारा पी पॉइंट आ गया। अगर मैं क्यू की बात करूं, एब्सिसा -1 है, तो मैं ओरिजिन से जाऊंगा एक्स डैश की तरफ, -1 पर पहुंचा, और यहाँ से ऑर्डिनेट देखिए प्लस का 2 है, तो मैं फिर से एक बार 2 यूनिट ऊपर की तरफ जाऊंगा और देखिए क्यू पॉइंट मेरा शो हो रहा है। अगर आर की बात करें तो आर में एब्सिसा -2 है, यानी ओ से ओ एक्स डैश की तरफ मैं जाऊंगा -2 तक, और उसके बाद ऑर्डिनेट क्योंकि -1 है तो इस बार हमें ऊपर की तरफ नहीं जाना है बल्कि नीचे की तरफ आना होगा। -1 है क्योंकि ऑर्डिनेट हमारा माइनस का है, तो इस तरह से मुझे आर पॉइंट मिल गया। और अगर एस की बात करें जिसमें एब्सिसा मेरा है 2 यानी प्लस का है, तो मैं ओरिजिन से एक्स की तरफ जाऊंगा 2 यूनिट, और उसके बाद ऑर्डिनेट क्योंकि मेरा -2 है तो अब मैं बाई डैश की तरफ यानी नीचे की तरफ बढ़ जाऊंगा 2 यूनिट, और इस तरह से मुझे एस पॉइंट भी मिल गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीख लिया है, और साथ ही एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट बेटे 0,0 होता है। यहाँ पर एब्सिसा भी 0 है और ऑर्डिनेट भी 0 है। सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट और प्लॉट हमें करना है, लेकिन इन सारे ही पॉइंट्स में ए बी सी डी में हम देख पा रहे हैं कि एक मेंबर हमारा 0 है, या तो एब्सिसा 0 है या फिर ऑर्डिनेट 0 हो रहा है। तो इस तरीके के पॉइंट्स को प्लॉट करना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि ए की अगर बात करें, 2,0 की अगर बात करें, तो इसमें जो हमें दिख रहा है, जो हमारा फोकस है वो 2 पर है, वो एब्सिसा पर है। जो 0 है उसको अभी हम ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हमें एब्सिसा 2 दिख रहा है। और एब्सिसा 2 यानी प्लस का किधर होता है? ओ से एक्स की तरफ होता है। तो देखिए 2 पर मैंने देखिए एक सर्किल बनाया हुआ है और ए पॉइंट को शो कर दिया।
इसी तरह से बी पॉइंट देखिए, -1 एब्सिसा दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है, ओ से एक्स डैश की तरफ होगा। ऑर्डिनेट को वैल्यू नहीं देना है क्योंकि वो तो जीरो है। तो देखिए -1 पर आपको बी पॉइंट नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा बेटे। अगर सी पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर 2 यानी ऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, प्लस का दिखाई दे रहा है, बाई एक्सिस पर होगा, ऊपर की तरफ होगा। देखिए सी पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर डी पॉइंट की बात करूं जो कि 0, -1 है, इसमें एब्सिसा नहीं दिया हुआ है, हमारा फोकस रहेगा ऑर्डिनेट पर। -1 ऑर्डिनेट दिया हुआ है यानी ये बाई डैश की तरफ होगा, बाई एक्सिस पर। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे सर्किल से मैंने शो करा है डी पॉइंट को। तो इस तरह से आपको ये वाले पॉइंट्स भी प्लॉट करना आ गए कार्टेशियन प्लेन में। ये क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं, ये पॉइंट्स एक्सिस पर शो होते हैं। थर्ड वाले पॉइंट पर आते हैं और पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तब जबकि हमें कोई एक पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में दिया हुआ है, जैसा कि k इन ब्रैकेट 2, 1। इसी तरीके से तो बेटे पॉइंट लगाते हैं हम लोग। और हमसे ये पूछ लिया जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो हमेशा ही ऑर्डिनेट, आंसर क्या होता है ऑर्डिनेट। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए फ्रॉम द एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट कितना है 1, तो यानी 1 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस, तो आंसर हमेशा होगा एब्सिसा यानी 2 यूनिट। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक पॉइंट टी हम देख पा रहे हैं जो कि -2, 1 है। इसमें एब्सिसा -2 है, ऑर्डिनेट 1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं होता है ऑर्डिनेट यानी 1 यूनिट। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस की बात करें तो फ्रॉम द बाई एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एब्सिसा। लेकिन एब्सिसा में अगर माइनस आ रहा है या कहीं ऑर्डिनेट में भी माइनस आ रहा हो, डिस्टेंस की बात चल रही हो, तो उस माइनस साइन को हमें अवॉइड कर देना होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इज इक्वल टू एब्सिसा ही होगा, लेकिन माइनस को अवॉइड करने के बाद, यानी 2 यूनिट। तो इस तरह से आपने इस वाले नोट में अब ये चीज़ भी सीख ली कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द बाई एक्सिस आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कहीं माइनस आ रहा हो तो माइनस को हम अवॉइड कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।